अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। काशी यात्रा के अंतिम चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाईक काशी नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला को चुना और दोनों उसी धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री ठहरे हुए थे। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को तो पैसे देकर अपने तथा घोड़े के खाने का सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं उन यात्रियों से बातें करने लगे। बुलाकी जब सामान लेकर लौटा तो उसने पटेल को बताया कि शहर में मैंने आज एक अनोखी घटना देखी है। तब पटेल ने उसे आश्वस्त किया कि खाने से निर्वित होकर जब दोनों आराम से बैठ जाएंगे तो अपनी देखी हुई घटना मुझे सुनाना, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दूंगा। चुनांचे जब वे दोनों भोजन कर चुके और बुलाकी ने उनके लिए हुक्का भरकर रख दिया तो हुक्के से कश खींचकर पटेल ने बुलाकी से कहा, हाँ तो भाई बुलाकीराम, अब बता कि तूने आज शहर में कौन सी अनोखी घटना देखी है। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से अपने और आपके लिए आटा, दाल और घी तथा घोड़े के लिए दाना रातिब लेकर लौट रहा था तो राह भूलकर एक चौराहे पर जा निकला। वहां पर मैंने देखा कि वहां यहां का राजा और उसके साथ और भी बहुत से आदमी मौजूद थे। पास ही में एक भट्टी पर एक बहुत बड़े कढ़ा में तेल खौल रहा था। तभी राजा के सामने दो पुरुष और एक स्त्री को उपस्थित किया गया। उन दोनों पुरुषों का दावा था कि ये स्त्री उसकी पत्नी है। कहने का अर्थ यह है कि दोनों पुरुष उस स्त्री पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। तब राजा ने निर्णय दिया कि तुम में से जो भी पुरुष इस तेल से भरे खौलते कढ़ाई में स्नान कर सही सलामत बाहर निकल आएगा, उसी को यह स्त्री दे दी जाएगी। पटेल जी, राजा की यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी तो निराश होकर मुंह लटकाकर एक ओर खड़ा हो गया, जबकि दूसरे आदमी ने अपना जांघिया उतारकर खौलते कढ़ा में छलांग लगा दी। आश्चर्य की बात यह है कि उस खौलते तेल में स्नान करने पर भी उस आदमी का बाल बांका न हुआ और वो सही सलामत कढ़ा से बाहर निकल आया और राजा को उसका वादा याद दिलाया। इस पर राजा ने उस आदमी को तो गिरफ्तार कर लिया और वो स्त्री उस आदमी को दे दी जो तेल में स्नान करने के नाम पर निराश होकर खड़ा हो गया था। अब आप इस रहस्य का वेधन कीजिए कि वादे के अनुसार राजा ने वो स्त्री उस प्रतियोगिता में विजयी व्यक्ति को न देकर दूसरे व्यक्ति को क्यों दे दी। ये सुनकर पटेल बोले, बुलाकी, इस रहस्य को जानने से पहले ये सुन के वे दोनों आदमी कौन थे, तभी सारी बातें तुझे आराम से समझ में आएंगी। यहां से काफी दूर के फासले पर किशनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा नगर है। वहां के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम गजेंद्र पाल सिंह था। गजेंद्र पाल का जैसा नाम था वैसा ही वो शक्तिशाली भी था। आए दिन वो आखेट करने के लिए वनों में जाता रहता था। एक दिन राजकुमार आखेट करने के लिए वन में गया तो लौटते समय बड़ी भयानक आंधी में घिर गया। आंधी के कारण वो अपना कार्य भूल गया और एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार को अपनी इस भूल का पता तब चला जब वो अपने नगर में पहुंचने के स्थान पर एक अन्य नगर में पहुंच गया। राजकुमार ने जब उस नगर के निवासियों से उस स्थान की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वो इस समय कामरूप राज्य में है, जो एक बड़े देश चीन के बिल्कुल निकट है। ये जानकर राजकुमार को भारी आश्चर्य हुआ। कामरूप तो उसके राज्य से बहुत दूर था। इतनी जल्दी वो कामरूप में कैसे आ पहुंचा। लेकिन फिर उस भयंकर आंधी की याद हो आई। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ कदम के फासले पर भी उसे कुछ दिखाई न देता था। हो सकता है वो उसी आंधी में उड़कर यहां तक आ पहुंचा हो। कुछ भी हो, अब तो उसे इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर उसने मन में धैर्य धारण किया और नगर में घूमने लगा। यहां एक और परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। इस नगर के अधिकांश निवासी यहां की स्थानीय भाषा बोलते थे, जो राजकुमार की समझ में नहीं आती थी। लेकिन कुछ दिनों तक वहां रहकर
राजकुमार ने उनकी भाषा सीख ली और वो टूटी फूटी स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने लगा। एक दिन जब वो शहर में घूम रहा था तो उसने एक जगह दो व्यक्तियों को आपस में लड़ते देखा। दोनों के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे और वे एक दूसरे के वार को बचाकर दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहां बहुत से तमाशबीन भी खड़े थे। राजकुमार भी उन तमाशबीनों में आकर खड़ा हो गया। इस बीच राजा का रथ वहां से गुजरा। राजा ने जब उन व्यक्तियों को लड़ते देखा तो उसने अपने कुछ सैनिक उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भेज दिए। सैनिकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें पकड़ना चाहा तो वे दोनों सैनिकों से भी भिड़ गए और सैनिकों को घायल करके वहां से भाग गए। राजकुमार ने जब तमाशबीनों से उनके विषय में पूछा तो उसे बताया गया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार हैं कि सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। फिर जाने पर ये दोनों तत्काल सैनिकों पर धावा बोल देते हैं। फुर्तीले इतने के पकड़ में नहीं आते और बात की बात में बहुत दूर जा निकलते हैं। यह सुनकर राजकुमार उस नगर के राजा के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, यदि आप आदेश दें तो मैं उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। यह सुनकर राजा ने गौर से उसकी ओर देखा और बोला, कोई परदेशी मालूम होते हो, तभी ऐसा दावा कर रहे हो। हां राजन, राजकुमार ने कहा, परदेशी तो जरूर हूं, किंतु मेरा दावा झूठा नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखला सकता हूं। तब फिर हमारा आदेश है कि उन्हें पकड़कर हमारे सामने ले आओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें पुरस्कारों से लाद देंगे। आदेश मिलने की देर थी कि राजकुमार विद्युत गति से उस ओर दौड़ पड़ा जिधर वे दोनों गुंडे सैनिकों को घायल कर अपने चाकू चमकाते हुए भाग निकले थे। राजकुमार को मल्ल विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसके गुरु ने उसे ऐसे ऐसे दांव पेच सिखा रखे थे कि वह 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता था। बात की बात में वो उन गुंडों के पास पहुंचा और हुंकार भरते हुए गुंडों से भिड़ गया। बड़ी चपलता से पहले तो उसने उन दोनों के चाकू छीने, फिर उन्हें लात घूंस और मुक्कों पर रख लिया। कुछ ही देर में दोनों गुंडों के कस बल ढीले हो गए। किसी चूहे की भांति उनकी गर्दन पकड़े उन्हें साथ लेकर राजकुमार राजा के पास लौट आया और दोनों गुंडे राजा के सैनिकों के हवाले कर दिए। राजकुमार का ऐसा पराक्रम देखकर वहां का राजा बहुत खुश हुआ। वो राजकुमार को अपने महल में ले आया। वहां उसने राजकुमार की बहुत खातिर की और फिर उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने जब उससे ये बताया कि वो भी एक राजा का बेटा है, तब तो राजा को और भी खुशी हुई। वो अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान के साथ हो जो बुद्धि और पौरुष में भी बेमिसाल हो। उसे ये दोनों गुण इस युवक में नजर आए। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला। अपने साथ वो राजकुमार गजेंद्र पाल सिंह को भी ले गया। जंगल में एक सिंहों का समूह उन्हें नजर आया। राजा ने सिंह का शिकार करने की इच्छा से अपना घोड़ा उन्हीं सिंहों के समूह की ओर दौड़ा दिया। राजकुमार भी कहां पीछे रहने वाला था। शिकार करना तो उसका प्रिय शौक था। अतः वो भी भाला और तलवार लेकर राजा के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चल पड़ा। राजा को घोड़ा दौड़ाते हुए अपनी तरफ आते देखकर सिंह का समूह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उनमें से जो दुर्बल सिंह थे वो तो पीछे मुड़कर भाग लिए, लेकिन जो बलवान सिंह थे वो मुकाबला करने को तत्पर हो गए। राजा ने निशाना बांधकर अपना भाला एक सिंह पर चलाया। निशाना चूक गया। भाला सिंह के शरीर को छूता हुआ भूमि में जा गड़ा। क्रोधित होकर सिंह ने उछाल भरी और अपने पंचे की जोरदार थाप घोड़े के थूतन पर जमा दी। वार इतना करारा था कि घोड़ा लड़खड़ा गया। घोड़े के लड़खड़ाने से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वो भूमि पर आ गिरा। तभी दूसरा सिंह राजा पर झपट पड़ा। राजा ने फुर्ती से उठकर म्यान में रखी अपनी तलवार निकालनी चाही, लेकिन तभी सिंह के पंजे की एक करारी चोट उसे लगी और वो उछलकर दूर जा गिरा। तत्काल ही उसे मूर्छा आ गई। तब तक राजकुमार भी सिंह के पास पहुंचा। एक सिंह अभी राजा पर झपटने की तैयारी कर ही रहा था कि राजकुमार का फेंका हुआ भाला सनसनाता हुआ उसकी छाती में पैवस्त हो गया।
सिंह ने एक भयंकर दहाड़ मारी और वो भूमि पर लोटपोट होने लगा। दूसरा सिंह भी झपटने ही वाला था कि राजकुमार ने उसके थूथन पर तलवार का वार कर दिया। सिंहों की थूथन उनकी सबसे संवेदनशील जगह होती है, अतः थूथन पर वार होते ही सिंह एकदम घबराकर पीछे हट गया। एक बार उसने अपने साथी सिंह को भूमि में लोटपोट होते देखा और फिर भयभीत होकर घनी झाड़ियों की ओर दौड़ लगा दी। राजकुमार गजेंद्रपाल घोड़े से उतरा, घोड़े की पीठ पर मौजूद छागल से पानी निकाला और राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जल के छींटे लगने से राजा को होश आ गया और वो उठकर बैठ गया। उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि से राजकुमार को देखा। राजकुमार बोला, उठिए राजन, आज आपने शेर का शिकार कर लिया है। नहीं राजकुमार, यह शिकार मैंने नहीं किया, तुमने किया है। सिंह के पंजों की चोट खाकर तो मैं अचेत हो गया था, तभी तुम्हारा फेंका हुआ भाला सिंह की छाती फाड़ता उसकी छाती के आर पार निकल गया। आज तुमने मेरी जान बचाई है। महल पहुंचकर मैं तुम्हारे इस उपकार का पुरस्कार तुम्हें अवश्य दूंगा। बुलाखे, कथा तो बहुत लंबी है, मैं तुम्हें संक्षेप में ही सुनाता हूं। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह के साथ कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ कामरूप के राजा के राजमहल में आनंद पूर्वक रहने लगा। जब उसे वहां रहते हुए कई महीने बीत गए तो एक दिन उसने पत्नी से कहा, प्रिय, यहां रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। अब मुझे अपने घर की याद सताने लगी है। मेरे परिवार वालों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे बेहद चिंता कर रहे होंगे, अतः हमें अपने घर लौट चलना चाहिए। इस पर राजकुमारी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कुछ नानुकुर करने के बाद राजा ने भी उसका अनुरोध मान लिया और बहुत सा दान दहेज देकर अपने दामाद और बेटी को विदा कर दिया। सारे दिन की यात्रा के बाद उनका काफिला एक नगर में पहुंचा और एक सुंदर सा स्थान देखकर वहीं पड़ाव डाल दिया। इतनी कहानी सुनाकर पटेल चुप हो गए। तरोताजा होने के लिए उन्होंने हुक्के से 3-4 गहरे गहरे कश खींचे और ढेर सारा धुआं अपने मुंह से उगल दिया। फिर उन्होंने आगे की कथा आरंभ की। हां तो बुलाखिरा, जब उन लोगों ने उस स्थान पर पड़ाव डाला तो एक दुर्घटना घट गई। उस स्थान पर एक प्रेत का निवास था। उसने कामरूप की राजकुमारी राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह की पत्नी को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। तब उस प्रेत ने राजकुमार गजेंद्रपाल का वेश बनाया और राजकुमार और राजकुमारी के खेमे में पहुंच गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह स्त्री तो मेरी पत्नी है, अतः मैं इसे लेकर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? यह तो मेरी पत्नी है, मैं इसे विवाह कर लाया हूं। इस पर दोनों में हाथापाई होने लगी। शोरगुल सुनकर सभी नौकर चाकर वहां पहुंच गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष लें। कौन है असली राजकुमार? दोनों की शक्लें और वेशभूषा एक समान थी। दोनों में रंच मात्र भी अंतर न था। बोलचाल, हाव भाव और चाल ढाल से दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। राजकुमारी सहमी सी खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसे अपना पति माने, किसे नहीं। बात वहां के राजा तक पहुंची, लेकिन वहां का राजा भी कोई निर्णय न दे सका। उसने कहा, यह गंभीर स्थिति है, मैं तुम्हारा कोई न्याय नहीं कर सकता। तुम दोनों काशी नरेश के पास चले जाओ। वो परम गुणी और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वही तुम्हारा न्याय करेंगे। राजा की बात मानकर वे दोनों इस नगर में आ गए। यहां के राजा ने जब उनके विवाद के विषय में सुना तो अपनी बुद्धि बल से उसने फौरन जान लिया कि उन दोनों में से कोई एक अवश्य ही कोई अशरीरी व्यक्ति है जिसने दूसरे प्रतियोगी का रूप धारण कर लिया है। तब उसने एक भट्टी तैयार करवाकर बड़े से कढ़ा में तेल उबलवाया और उन दोनों से कहा, तुम में से जो भी प्रतियोगी इस खौलते कढ़ा में स्नान कर सही सलामत निकल आएगा, वो स्त्री उसी को दे दी जाएगी। राजा की ये बात सुनकर बेचारा गजेंद्रपाल सिंह तो निराश होकर एक ओर खड़ा हो गया, लेकिन अशरीर प्रेत फौरन ऐसा करने को तैयार हो गया। आगे की कहानी तुझे मालूम ही है। राजा ने उस राजकुमारी को उसके असली पति के हवाले कर दिया और राजकुमार का वेश धारण किए उस अशरीरी प्रेत को सैनिकों के हवाले कर दिया। यह है सारी कहानी जो तू शाम को देखकर आया है। तो क्या राजा उस प्रेत को जेल में बंद रख सकेगा?
सारी कहानी सुनकर बुलाकी ने शंका व्यक्त की। ये तो भविष्य की बात है बुलाकी। वैसे ये नगरी भगवान शिव की नगरी है। यहां एक से बढ़कर एक अनेक तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। उस पिशाच की तो बात ही क्या, यहां तो यमराज को भी तंत्र पाश में बांधने की शक्ति रखने वाले अनेक विद्याधर मौजूद हैं। यहां का राजा बहुत बुद्धिमान है। वो इस प्रेत को ऐसे ही नहीं जाने देगा। वो इसका जरूर तगड़ा इंतजाम कर देगा, जिससे कि वो प्रेत फिर किसी को परेशान न कर सके। और अब तेरी हर शंका का समाधान हो गया है। इसलिए अब आंख मूंद कर सो। सुबह उठकर पहले गंगा जी में गोता लगाएंगे, फिर भोजन आदि से निर्वृत्त होकर इस पवित्र नगरी के प्रसिद्ध स्थानों को देखेंगे, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और स्वयं को धन्य मानेंगे। तब अगला दिन कैसे बीतेगा, इसकी सुखद कल्पना करते हुए बुलाकीराम सो गया। गंगाराम पटेल भी निद्रा देवी की गोद में समा गए। काशी यात्रा के वापसी चरण में गंगाराम पटेल और बुलाकीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया। इस बार भी जब बुलाकीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया तो वो एक नया दृश्य देख आया। रात्रि को भोजन से निर्वृत्त होकर दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेटे तो बुलाकीराम ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में एक ऐसा नौजवान देखा जो बहुत ही सुंदर और खूब हष्टपुष्ट था, लेकिन उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो रही थी। वो कुछ देर चलता, फिर रुक जाता, फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता और जोर से चिल्लाकर कहता, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। पटेल जी, उसकी विचित्र हरकतें देखकर मेरे मन में ये जानने के लिए कौतूहल हो रहा है कि वो नौजवान था कौन और वो किस लिए इस प्रकार प्रलाप कर रहा था। कृपा करके इसका रहस्य मुझे बताइए। बुलाकीराम की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यूं लगा जैसे वो अतीत में चले गए हों। फिर आंखें खोली और कहा, बुलाकी, सुन उस अर्धविक्षिप्त नौजवान का रहस्य। लेकिन एक बात मैं फिर दोहराता हूं, कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर भरते रहना। तूने हुंकारा बंद करा तो मैं कहानी को बीच में छोड़कर सो जाऊंगा। आप कहानी शुरू तो कीजिए पटेल जी। बुलाकी बोला, मैं सोऊंगा नहीं। कहानी के बीच बीच में आप मेरा हुंकारा बराबर सुनते रहेंगे। बुलाकीराम, ये नगर जिसमें आज हम ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम है रतनगढ़। कुछ वर्ष पहले तक इस नगर में बालकृष्ण नाम का एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के यहां एक ही संतान थी। उसके इकलौते पुत्र का नाम था केवलराम। केवलराम की आयु जब मात्र 3 वर्ष की थी, तभी उसकी माता का देहांत हो गया। पिता बालकृष्ण ने उसे माता तथा पिता दोनों का प्यार देकर उसकी परवरिश की थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के समय बालकृष्ण खूब जवान था। वो चाहता तो उस समय दूसरा विवाह भी कर सकता था, किंतु उसने ये सोचकर विवाह नहीं किया कि पता नहीं उसकी नई पत्नी उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करे। इस तरह उसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे की अच्छी परवरिश पर कुर्बान कर दी। बुलाकी, समय बड़ा बलवान है। उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता। केवलराम भी समय के साथ बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी उम्र 19 वर्ष की हो गई। अब बालकृष्ण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने केवलराम को बुलाकर कहा, बेटा केवलराम, अब तुम किशोर आयु पार करके यौवन अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा विवाह करा दूं ताकि ये घर आबाद हो जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कन्या देख भी ली है। कहो तो उसके पिता से आगे बात चलाऊं? केवलराम ने कहा, नहीं पिताजी, अभी विवाह की ऐसी जल्दी नहीं है। अभी मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी करना चाहता हूं। 2 साल बाद ही आप इस विषय पर बात करना। बेटे की इच्छा के आगे
पिता को मन मारकर चुप रह जाना पड़ा। जब केवलराम की शिक्षा पूरी हो गई तो पिता ने उसके विवाह की बात फिर छेड़ी। केवलराम कहने लगा, पिताजी अभी इस विषय पर थोड़ा धीरज ही रखिए। पहले मैं आपसे व्यापार के गुण तो सीख लूं। जब व्यापार करने में पारंगत हो जाऊं तब आप मेरा विवाह कर देना। बेटा जवान हो चुका था, उसकी बात का भी तो मान रखना था। अतः हे बुलाखी, बालकृष्ण को फिर से खामोश हो जाना पड़ा। बात फिर से आगे के लिए टल गई। एक बार केवलराम को अपने व्यापार के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। सफर पानी के जहाज से होना था, अतः केवलराम ने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी निश्चित सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक पति पत्नी का जोड़ा भी वहां पहुंचा और वो भी उसके साथ वाली सीटों पर आकर विराजमान हो गए। कुछ देर बाद जहाज जब बंदरगाह से चल पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। केवलराम ने अपना नाम बताया और कहा कि वो व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे राज्य को जा रहा है। दूसरे नौजवान ने बताया कि हम पति पत्नी भी व्यापार के सिलसिले में ही अमुक नगर में जा रहे हैं। बुलाखी, उस दूसरे व्यापारी की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। केवलराम पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो गया। व्यापारी की वो जवान पत्नी भी केवलराम के शरीर, शौष्ठ और उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे और व्यापारी की नजर बचाकर एक दूसरे से मिलने लगे। जहाज का सफर कई दिनों का था, अतः वे दिनों कई बार मिले। अंत में जब सिर्फ एक दिन का सफर बाकी रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने कहा, केवलराम, कोई ऐसा स्थायी उपाय करो जिससे कि हम दोनों आजीवन साथ रहते रहें। अब तुम्हारा वियोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राधिका, ये सुनकर केवलराम उस व्यापारी की पत्नी से बोला, चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूं। मैंने भी पहली ही नजर में तुम्हें अपने मन मंदिर में बसा लिया है, पर क्या करूं, विवशता है। तुम पहले से ही विवाहिता हो। ऐसी हालत में मेरा और तुम्हारा स्थायी मिलन क्यों कर संभव है? इस संसार में असंभव तो कुछ भी नहीं है। केवल मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बस हौसला चाहिए। राधिका बोली। मैं समझा नहीं राधिका, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? केवलराम ने उलझन भरे स्वर में पूछा। मतलब तो स्पष्ट है, राधिका बोली। तुम अगर किसी तरह अपने रास्ते से मेरे पति को दूर कर दो तो हम स्थायी रूप से इकट्ठे रह सकते हैं। ये कैसे संभव है? केवलराम बोला। तुम्हारा पति तुम्हें बहुत चाहता है। वो तो एक मिनट के लिए भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी हालत में हमारा स्थायी मिलन असंभव है। तब तुम सदैव के लिए उसे अपने रास्ते से हटा दो। राधिका ने स्पष्ट स्वर में जवाब दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है उसकी हत्या कर दूं? नहीं राधिका, तुम्हें पाने की खातिर मैं मानव हत्या जैसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकता। केवलराम ने कहा। अरे कैसी कायरों जैसी बातें करते हो? राधिका ने उसे उकसाया। प्रेयसी को पाना भी चाहते हो और जोखिम उठाने से भी डरते हो। जानते हो, अपनी प्रेयसी को प्राप्त करने के लिए तो प्रेमियों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। वे सब बीते युग की बातें हैं राधिका। सच बात तो यह है कि मैं एक धर्मपरायण व्यक्ति हूं। मेरे घर के संस्कार हमेशा से धर्म के प्रति सहिष्णु रहे हैं। तुम आदमी को मारने की बात कर रही हो, मैं तो किसी चींटी की भी हत्या नहीं कर सकता, केवलराम ने कहा। तब बात कैसे बनेगी? राधिका सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं सोच लूंगी कोई उपाय, पर तुम बाद में अपना तो लोगे ना? ये भी कोई कहने की बात है? केवलराम बोला। तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बुलाखी, उसी रात राधिका ने उस समय जब उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा था, तलवार से उसका सिर काट दिया और शोर मचाने लगी कि अरे लोगों, आओ मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला।
उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जहाज के यात्री वहां एकत्र हो गए और राधिका के पति की हत्या और राधिका का विलाप सुनकर बहुत दुखी हुए। तब कातिल की बहुत खोज की गई, किंतु उसका कोई पता न चला। केवलराम को राधिका पर शक तो जरूर हुआ कि शायद उसी ने अपने पति की हत्या की है, लेकिन पूरा विश्वास उसे भी नहीं आया। उसे भी राधिका के पति की मौत पर बहुत दुख हुआ। जलयान जब बंदरगाह पर पहुंचा तो जहाज के सभी यात्री जहाज से उतरकर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। राधिका अपने सामान सहित केवलराम के साथ चल पड़ी। केवलराम जिस स्थान पर ठहरा था उससे कुछ दूर एक सराय में उसके ठहरने की व्यवस्था कर दी। राधिका ने जब उससे ये जिद की कि वो तो उसके साथ ही ठहरेगी, तो केवलराम ने कहा, राधिका, कुछ दिन तुम यहीं ठहरो, हम साथ साथ ठहरे तो लोगों को ये संदेह हो जाएगा कि शायद तुम्हारे पति की हत्या कराने में मेरा ही हाथ है। मैंने तुम्हें पाने की खातिर शायद तुम्हारे पति का खून करा दिया है। अतः हमारा कुछ दिन अलग अलग रहना बेहद जरूरी है। बस तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो। लौटती बार तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूंगा और अपने शहर में पहुंचते ही तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। केवलराम की बात तर्क संगत थी, अतः राधिका मान गई। दोनों अलग अलग स्थानों पर ठहर गए। बुलाखी। राधिका एक कामुक प्रवृत्ति की स्त्री थी। 3 दिन तो उसने किसी तरह केवलराम से अलग रहकर काट लिए, किंतु चौथे दिन वो रात के समय उसके कक्ष में आ धमकी। उस रात दोनों का शारीरिक मिलन हुआ तो आनंद के अतिरेक में राधिका ने केवलराम को यह बता दिया कि उसके पति की हत्या स्वयं उसी ने की थी। राधिका के मुख से यह बात सुनकर केवलराम के दिल पर गहरा आघात लगा। वो सोचने लगा कि जो स्त्री अपने पति की सगी नहीं हुई वो उसकी सगी कैसे रहेगी। अपने पति के साथ तो इसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। जब ये उसकी होकर ही नहीं रही तो मेरे साथ कैसे रह लेगी। कल को इसे मेरे से भी अच्छा कोई युवक मिल गया, यकीनन ये रात को सोते समय मेरा भी गला रेत देगी और अपने नए प्रेमी के साथ चली जाएगी। उसी दिन से केवल के दिमाग में ये बात बैठ गई कि राधिका के पति की हत्या का मूल कारण वो स्वयं है। न मैं राधिका की तरफ आकर्षित होता और न राधिका मेरे प्रेम में फंसकर अपने पति की हत्या करती। बुलाखी केवल रात दिन रात इसी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वो दूसरे ही दिन राधिका को उसके हाल पर छोड़कर अपने शहर लौट आया। तब से एक ही बात उसके मुंह से निकलती रहती है, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। सो हे बुलाखी, आज शाम तूने जिस विक्षिप्त व्यक्ति को देखा था वो केवलराम ही था। अपने शहर में आकर भी उसे चैन नहीं मिला। उसकी आत्मा उसे बार बार धिक्कारती है। इस कारण उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो गई है। इतना कहकर पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, फिर बोले, उम्मीद है अब तेरी शंका का निवारण हो गया होगा। अतः अब स्वयं भी सो रह और मुझे भी सोने दे, रात काफी बीत चुकी है। बुलाखीराम की शंका का निवारण हो चुका था, अतः वो चुप हो गया, चादर खींची और मुंह ढांप लिया। गंगाराम पटेल भी सो गए। अगले दिन की यात्रा की तैयारी भी सुबह उठकर उन्हें करनी थी। काशी यात्रा से वापसी पर गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा, इस खबर को पटेल को अभी नहीं सुनाऊंगा तो पटेल जी ये कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वो बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वो बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निर्वित हो गए
तब बुलाखी ने बात छेड़ी। पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूं। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा, तो उत्सुकतावश मैं भी ये देखने पहुंच गया कि ये लोग गोल दायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। ये देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में ये विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से ही पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर देते रहना, ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाकी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाखी, यहां से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। अतः जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वो प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही काल कवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को शमशान में दहाकर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। ये स्थिति देखकर नगरवासी घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहां रहकर क्या करूंगा, प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा। अतः एक दिन वो भी कुछ धन अपने साथ लेकर वो नगर छोड़ आया। वहां एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वो अपने साथ लाया था सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हष्टपुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वो निपुण था। अतः जब वो यहां के राज दरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान लिया और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाखे, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वो स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहां निर्जन स्थान पर बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक,
मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूं। अब तक मैं यहां सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे, ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा। क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है, या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का हार्स होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है, और न यहां के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहां के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूं। अब से 8वें दिन यहां के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे, या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रही है, और मैं स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूं। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूं। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते हुए राजा का जीवन किसी खतरे में पड़ता है, तो ये मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वो विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वो उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। बुलाखी, चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को ये बात बताई, तो वो भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात्र हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उसे सरोवर के निकट, जहां वो ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वो जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा, खतरा। तब वो तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वो एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वो नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वो नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए, तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखीराम, उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए।
उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वो चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वो स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बिठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई, वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। जानते हो बुलाखी, वो नकाबपोश कौन था? वो नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए। सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वो एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सो हे बुलाकी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वो उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमक हराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाकी से पूछा, बुलाकी राम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हां पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अतः आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूं। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। निद्रा देवी उन पर हावी हो गई। काशी यात्रा के वापसी चरण में अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में विश्राम करने का निश्चय किया। बाजार जाते समय बुलाखीराम ने फिर एक अजूबा दृश्य देख लिया, जिसका रहस्य जानने के लिए उसके पेट में उथल पुथल मचने लगी। लौटकर जब उसने वो बात पटेल को बताई तो पटेल ने कहा, बुलाखी, तेरी इस शंका का निवारण मैं रात को सोते समय कर दूंगा। अभी तो कुछ पेट पूजा के बारे में विचार कर। बुलाकी आज जो अजीब बात देकर आया था वो इस प्रकार थी। बुलाकी ने देखा कि एक ब्राह्मण के घर के आगे एक गाय मरी हुई पड़ी थी। ब्राह्मण उस गाय को मरा हुआ देखकर शोकग्रस्त हो रहा था। उसी समय एक स्त्री वहां पहुंची। उसने मरी हुई गाय की पीठ पर जब अपना हाथ फिराया तो वो मरी हुई गाय फिर से जीवित हो गई थी। रात को सोने से पूर्व गंगाराम पटेल ने इस रहस्य से इस प्रकार पर्दा उठाया। उन्होंने बुलाखीराम से कहा, बुलाखीराम, इस शहर में राम कृपालू नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था।
यद्यपि वो सुंदर सुगठित शरीर का स्वामी था, ब्रह्म विद्या का भी उसे पर्याप्त ज्ञान था, किंतु उसकी निर्धनता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। कोई भी ब्राह्मण उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता था। बेचारा राम कृपालु एक अविवाहित जीवन गुजार रहा था। एक दिन राम कृपालु ने सोचा कि मनुष्य की गरीबी ही उसकी उन्नति में बाधक होती है। धन पास हो तो सफलता के अनेक द्वार स्वयं ही खुल जाते हैं। समाज में उसकी पूछ होने लगती है। धनवान व्यक्ति को ही लोग सम्मान देते हैं, उसे झुक झुक कर सलाम करते हैं। अतः मुझे भी परदेश में जाकर धन कमाना चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन उसने अपना नगर छोड़ दिया और परदेश में धन कमाने के लिए चल पड़ा। बुलाखी, राम कृपालु नाम का वो ब्राह्मण युवक दिन भर एक ही दिशा में चलता रहा। जब वो थक कर चूर हो गया तो एक वृक्ष की छांव में बैठकर विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। तब वो वृक्ष के तने से अपना सिर टिकाकर सो गया। वन में जिस वृक्ष के नीचे ब्राह्मण युवक राम कृपालु सोया हुआ था, उसी वृक्ष पर एक यक्ष का निवास था। ब्राह्मण की दीनहीन अवस्था देखकर उस यक्ष को उस पर दया आ गई। उसने सपने में उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उससे कहा, हे ब्राह्मण युवक, आज तू मेरी शरण में आया है। तेरी दीनहीन अवस्था देखकर मैंने अनुमान लगा लिया है कि तुझे सचमुच धन की बहुत आवश्यकता है। मेरे पास बहुत धन है जिसका मैं कभी उपयोग नहीं करता। एक तरह से वो धन मेरे लिए बेकार ही है। अतः वो धन तू अपने साथ ले जा और संपन्नता का जीवन व्यतीत कर। तत्पश्चात उस यक्ष ने सपने में ही उस गुप्त स्थान का पता भी उसे बता दिया। ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने उठकर उस स्थान की खोज की। शीघ्र ही उसी वृक्ष के नीचे वो गुप्त स्थान उसे मिल गया जहां यक्ष ने अपना खजाना दबाया हुआ था। ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी वो सारा धन निकाल लिया और उस धन को एक गठरी में बांध करके पीठ पर लाद कर आगे को चल दिया। ब्राह्मण जब कुछ दूर निकल गया तो रास्ते में उसे एक वधिक मिला जो एक कपिला गाय को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था। ब्राह्मण ने उस वधिक से पूछा, क्यों भाई, तुम इस गाय को खरीद कर लाए हो या इसे बेचने के लिए ले जा रहे हो? वधिक बोला, न तो मैं इसे खरीद कर लाया हूं और न ही इसे बेचने का इरादा है। मैं तो इसको मारकर इसे अपना आहार बनाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा मत करो। देखो, ये एक अच्छी नस्ल की गाय है। अच्छी तरह से इसे दाना पानी दोगे तो ये तुम्हारे परिवार के लोगों के लिए खूब दूध देगी। ब्राह्मण ने कहा। वधिक कहने लगा, देखो भाई, न तो मेरे पास पत्नी है और न कोई परिवार। मैं इस दुनिया में नितांत अकेला हूं। पेशे से वधिक हूं, मांसाहारी हूं, इसलिए खाने के लिए मुझे मांस तो चाहिए ही। यदि इस गाय को मारूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? ब्राह्मण बोला, भैया वधिक, अपने आहार के लिए तुम किसी अन्य जानवर को खरीद लेना। तुम मुझसे इस गाय का मूल्य ले लो। मैं तुम्हें इसका मुंह मांगा मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। ठीक है भाई, वधिक बोला, तुम यदि इतनी जिद कर रहे हो तो चुका दो इसका मूल्य। मैं 1000 रुपए के बदले तुम्हें यह गाय सौंप दूंगा। ब्राह्मण ने अपनी गठरी से रुपए निकालकर उस वधिक को दे दिए। वधिक खुशी खुशी गाय को उसे सौंपकर अपने रास्ते चला गया। वधिक के चले जाने के बाद ब्राह्मण ने उस गाय की पीठ को प्यार से सहलाया और बोला, हे गौ माता, अब तुम आजाद हो। मैंने उस वधिक से तुम्हें स्वतंत्र करा लिया है। अब तुम जहां जाना चाहो खुशी से जा सकती हो। यह सुनकर उस गाय ने मानवीय भाषा में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊंगी? तू मुझे अपने साथ ही ले चल।
तेरे घर में रहकर जो भी हरा सूखा चारा तू मुझे देगा, मैं उसी को खाकर संतुष्ट हो जाया करूंगी। एक गाय को अपनी भाषा में बोलते देख ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, हे गाय माता, ये कैसा चमत्कार है? तुम एक गाय होते हुए भी मानवीय भाषा कैसे बोल लेती हो? गाय बोली, हे पुत्र, पूर्व जन्म में मैं एक यक्ष कन्या थी। एक बार मैं अपनी सखियों के साथ वन विहार को गई। वहां हम लोगों ने एक रमणे के स्थान देखा। वहां एक सरोवर था। हम सब ने अपने अपने वस्त्र उतारकर सरोवर के तट पर रख दिए और जल में उतरकर अटखेलियां करने लगे। तभी न जाने कैसे वायु का एक प्रचंड झोंका आया और तट पर रखे हमारे वस्त्र उड़ गए। कुछ ही दूरी पर एक शिला के पीछे बैठे एक मुनि समाधि लगाए तपस्या कर रहे थे। हमने उन्हें नहीं देखा था। देखती तो वहां स्नान करने का विचार ही नहीं करती। हे पुत्र, मेरे दुर्भाग्य से मेरा अंतर्वस्त्र उड़कर उन्हीं मुनि के चेहरे से जा टकराया। इससे उन मुनि महाराज की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर ये शाप दे दिया कि जिस भी स्त्री का ये अंतर्वस्त्र है, उसने मेरी समाधि में व्यवधान डाला है, अतः मैं उसे इसी क्षण से गाय बन जाने का शाप देता हूं। बस उसी क्षण से मैं गाय बन गई और वन वन घूमती हुई अपने शाप के दिन गुजारने लगी। आज जब मैं वन में अपना आहार खोज रही थी तो न जाने कैसे इस वधिक की निगाह में आ गई। इस दुष्ट ने मुझे पकड़कर रस्सी से बांध लिया और अपने साथ ले आया। सौभाग्यवश रास्ते में तुम मिल गए और तुमने मुझे उस वधिक के चंगुल से आजाद करा लिया। नहीं तो वो दुष्ट आज मुझे निश्चित रूप से मार ही डालता। गाय की राम कहानी सुनकर ब्राह्मण को उस पर बहुत दया आई। वो बोला, हे गाय माता, तुम्हारी कहानी तो बड़ी विचित्र है। अब मुझे ये बता दो कि तुम किस तरह से उस मुनि के शाप से मुक्त हो सकती हो। हो सकता है इस विषय में मैं ही तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। गाय कहने लगी, हे दयालु युवक, मेरे शाप का समय बस समाप्त होने को है, लेकिन ये शरीर छोड़ने से पूर्व मैं तुम्हारा भी कुछ भला करना चाहती हूं। कैसे करोगी मेरा भला? ब्राह्मण ने पूछा। जब तुम मुझे अपने घर पर लेकर पहुंचोगे और जैसे ही मैं तुम्हारी देहरी पर अपना पहला कदम रखूंगी, बस उसी घड़ी मेरा प्राणांत हो जाएगा। तत्पश्चात एक सुंदर सी युवती वहां आकर मेरा स्पर्श करेगी। जैसे ही वो मेरे मृत शरीर पर अपना हाथ रखेगी, मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी। मेरे दयालु बेटे, वो युवती ही तुम्हारी पत्नी बनेगी। तुम उससे विवाह कर लेना और एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करना। गाय की बातों पर विचार करता हुआ ब्राह्मण गाय को लेकर अपने घर आ गया। फिर वैसा ही हुआ जैसा गौ माता ने उसे बताया था। जैसे ही गाय ने उसकी देहरी पर अपना पहला कदम रखा, गाय लड़खड़ाई और वहीं गिरकर दम तोड़ गई। ब्राह्मण अभी विस्मय से उसे देख ही रहा था कि तभी एक सुंदर युवती वहां आ पहुंची और वो नीचे झुककर गाय के शरीर पर अपना हाथ फिराने लगी। उस युवती के स्पर्श से गाय के शरीर में पुनः प्राण लौट आए और वो जीवित होकर उठ खड़ी हुई। सो हे बुलाखी, आज तू जिस विचित्र दृश्य को देखकर आया है, वो यही दृश्य था। अब बोल, तेरी शंका का निवारण हुआ या नहीं? पटेल ने पूछा। पटेल जी, बुलाखी ने अपने गुद्धी खुजलाते हुए कहा, वैसे तो मेरी सारी शंका का समाधान हो गया है, पर छोटी सी शंका और बाकी रह गई है। वो भी बता, मैं उसका भी निराकरण कर दूंगा। पटेल ने कहा। पटेल जी, कल सुबह अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले यदि मुझे कुछ देर के लिए उस ब्राह्मण के घर जाने की आज्ञा दे दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। मैं एक बार फिर से उस शापग्रस्त गाय के दर्शन करना चाहता हूं। बुलाखी ने कहा। मैं बुलाखी, पटेल बोले, तुझे वो गाय देखने से मैं रोकूंगा नहीं। बेशक सुबह जाकर उसे देख लेना।
लेकिन वो गाय अब तुझे वहां मिलेगी नहीं। याद है कहानी के दौरान गाय ने क्या कहा था? गाय ने उस ब्राह्मण से कहा था कि मेरा शाप का समय समाप्त हो रहा है। वो गाय तो ब्राह्मण की देहरी पर पहुंचते ही शाप से मुक्त हो गई थी। पुनः जीवित वो इसलिए हुई थी कि उसने उस युवक से उसकी होने वाली वधू की पहचान करानी थी। उसके बाद उसने फिर से अपना चोला छोड़ दिया होगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो ब्राह्मण अब तक उस गाय को भूमि में गहराई तक दबा भी चुका होगा। फिर भी विश्वास न हो तो जाकर अपनी आंखों से इस सच्चाई की परख कर लेना। मेरी तरफ से आज्ञा है। इतना कहकर पटेल ने इस कहानी का समापन कर दिया और सोने की तैयारी करने लगे। उन्होंने एक बार फिर से हुक्का गुड़गुड़ाने की कोशिश की, किंतु तब तक चिलम में रखे अंगारे बुझ चुके थे। पटेल ने निगाली का मुंह फेरा और चादर उठाकर ओढ़ ली। कुछ ही देर बाद उसके खर्राटे गूंजने लगे।